झारखंड में चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कुछ घंटों के बाद मतों की गिनती शुरू होने वाली है। मतगणना से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। साथ ही नेताओं की ओर से अपने अपने दावे भी किए जा रहे हैं। इस बीच हमारे संवाददाता संभव शर्मा ने झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की। सुनिए। नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संभव शर्मा। झारखंड विधानसभा चुनाव जो 81 सीटों पर लड़ा गया, बीजेपी और जेएमएम दोनों ही अपने अपने स्तर पर दावा कर रहे हैं कि सरकार वो बनाएंगे। एग्जिट पोल्स अपनी बातें कर रहे हैं। जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद है। नतीजा शनिवार को आना है। इस सब के बीच हमारे साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टेट के जो चीफ हैं बाबूलाल मरांडी जी हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों का उनसे परिचय कराएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अगर भाजपा आती है सत्ता में तो क्या क्या उनके प्रायोरिटीज होंगी और किन मुद्दों पर इन्होंने चुनाव लड़ा, और आगे और भी हम सब बातचीत करेंगे। सीधे मैं आपका तारुफ बाबूलाल मरांडी जी से कराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज से बात करने के लिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को हमारी ओर से। शुरुआत करते हैं। थोड़ी थोड़ी कुनकुनी ठंड है झारखंड में और इलेक्शन का माहौल, फीवर एकदम हाई है। एक शाम बची है, ये वक्त बीतते ही कल सुबह तक नतीजे साफ हो जाएंगे। नहीं, सुबह का अब तो कुछ ही घंटे बचे हुए हैं जी। और कुछ घंटों के बाद मतगणना प्रारंभ होना है और इसके बाद पता चल जाएगा। आपने अपने जीवन में कई चुनाव देखे होंगे। ये चुनाव, पुराने चुनाव, 19 का चुनाव और भी कई चुनाव हुए झारखंड में, और कैसे अलग 2024 का चुनाव था? ये प्रत्येक चुनाव को हम सब लोग देखते हैं और मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो चुनाव हो रहा था कि हेमंत सोरेन सत्ता में थे जी। यानी जेएमएम गठबंधन की सरकार थी। जी। तो उस सरकार से जितनी लोगों ने उम्मीदें की थी और उन्होंने जितना वादाएं भी की थी जनता के बीच, लेकिन उन सब वादा को उन्होंने पूरा नहीं किया, बल्कि उल्टा हो गया 5 वर्षों में। 5 वर्षों में जहां एक तरफ झारखंड की जनता को उन्होंने ठगा और दूसरी तरफ झारखंड को उन्होंने लूटा भी, अर्थात करप्शन ऊपर से लेकर के नीचे तक आम लोगों का जीवन बिल्कुल दुभर हो गया। फिर जो नौजवान थे जो रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे, उनको बड़ी उम्मीदें थी कि सरकार से हमें रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। पोस्ट वैकेंट रह गया, लेकिन जितने भी वैकेंसी निकले सब में पेपर लीक हुआ और फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक बच्चे दौड़ते रहे। तो अगर हम ये कहें कि आज के तारीख में सब लोग ये परेशान थे, दुखी थे, तकलीफ में थे और सब लोग ये चुनाव का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, और चुनाव अब समाप्त हो गए, अब काउंटिंग आ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इस बार सरकार के विरोध में या अगेंस्ट में लोगों ने वोट डाला है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर? हाँ, स्वाभाविक है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था। इसलिए मैंने कहा कि ये अंतर था। नतीजों में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, सुबह होगी और लगभग स्थिति साफ होती चली जाएगी। 11-12 बजे तक आमतौर पे स्थिति साफ ही हो जाती है। तो आप कितना कॉन्फिडेंट हैं? मैं तो पूरी तरह से, हम ही नहीं बल्कि झारखंड की जनता भी कॉन्फिडेंट है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि भाई सरकार किसकी आ रही है, तो सब आपको बताएंगे कि बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार आ रही है, और उसका कारण भी मैंने आपको बताया। और हम सब लोगों ने भी चुनाव के बाद बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से जो राय, जानकारी जो प्राप्त की है, तो हम कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 51+ सीटें इस बार मिलने जा रही है। 51+ सीटें, पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। और उसका कारण भी साफ है, मैंने बार बार कहा है कि भाई हम लोग प्रयास कर रहे थे
कि पिछले कुछ दिन पहले लोकसभा का जब चुनाव हुआ था तो एनडीए गठबंधन ने 51 सीटों पर लीड किया था। तो हम लोगों ने कहा था कि भाई 51 सीटों पर लीड है, उसको हमें बरकरार रखना है और उसे प्लस करना है। तो इस काम में सफलता मिली है, जो प्राप्त जानकारी जो हम सब लोगों ने लिया है, और इसलिए मैंने कहा कि भाई 51 प्लस सीटें इस बार आएगी। अब ऐसे में अगर आप सरकार बनाते हैं कल, तो सीट शेयरिंग का क्या करेंगे आप? किस तरह से सीट शेयरिंग करेंगे? नहीं, वो सब हम लोग बैठ करके तय कर लेंगे। अभी कुछ तय नहीं हुआ है? अभी काहे को तय करना, अभी क्या है, कोई बहुत हड़बड़ी नहीं है ना। कल चुनाव का परिणाम होता है, उसके बाद फिर बैठे। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं सर आप। तो बिल्कुल, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा कि हमें नहीं बल्कि जनता भी आज कॉन्फिडेंट है। अब किसी को भी पूछेंगे तो किसकी सरकार बन रही है, तो हमें लगता है अधिकांश जनता आपको ये बताएंगे कि नहीं, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। खैर, सीट शेयरिंग तो आपने नहीं बताई। मैं ये आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर आपकी सरकार बनती है तो प्राथमिकता क्या? ये प्राथमिकता स्पष्ट है। एक तो हम लोगों ने कहा कि भाई राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति जो बिगड़ी हुई है, आज झारखंड में माँ बहनें भी सुरक्षित नहीं है, व्यवसाय भी सुरक्षित नहीं है। तो पहला तो कानून के राज्य को स्थापित करना, और दूसरा राज्य में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है ऊपर से लेकर के नीचे तक, इसको समाप्त करना। इसमें कठोर कानून लाना पड़े तो लाया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं होगी। और तीसरा जो डेवलपमेंट का काम, विकास का, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इसको ठीक करना। और चौथा हमने कहा कि इस राज्य में जो बड़ी तादाद में घुसपैठ हुआ है, खास करके बांग्लादेश से जो बंगाल होते हुए लोग प्रवेश किया है, तो उन सब को पहचान करके उनको यहाँ से बाहर करना। तो ये प्रमुख मुद्दे हैं और ये प्रमुख काम भी है सरकार बनाने के बाद। बहुत बहुत धन्यवाद मरांडी साहब, हमारे दर्शकों से हमसे बात करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतने अच्छे से स्पष्ट तरीके से समझाने के लिए, बताने के लिए कि अगर बीजेपी सरकार में आती है, पावर में आती है झारखंड में, तो किन मुद्दों पर प्रायोरिटी होगी और सरकार में क्या क्या चीज़ें सबसे पहले की जाएंगी। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश के साथ मैं संभव शर्मा, रांची, इंडिया न्यूज़।